तो हमारे पास दो ऐसे वीडियो हैं जो इन सवालों का भी जवाब देते हैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कोई ट्रक है जिस पर कुछ पत्थर डाले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो भी दिखाई देता है फुटपाथ पर जो ईंट सुंदरता के लिए लगाई गई थी, उन ईंटों को उखाड़कर उनके बड़े बड़े टुकड़े जो है वो निकाले गए, ये देखिए, और दावा है कि इससे हमला किया गया। अब ये दूसरा वीडियो जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग दीवार पर लगे सीमेंट पत्थरों को तोड़कर वहां से निकालते हैं। अब इन तमाम घटनाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने एक 2 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में कैसे भीड़ ने उपद्रव किया और पुलिस के खिलाफ हिंसा हुई। देखिए। अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि 20 जुलाई को हुए उपद्रव में 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि घायल हुए लोगों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें भी एक लड़की आरएमएल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में बताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि यह लड़की 21 साल की है, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हुई और इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा है। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल ने अब से कुछ देर पहले यह बताया है कि इस लड़की की हालत में कुछ सुधार आया है और अब भी इसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है और लगातार उसकी निगरानी हो रही है। यहां बीबीसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस लड़की को जो चोटें आई वो तब आई जब भीड़ उस पर गिर गई, और ये बात इस लड़की के भाई ने भी कही है। यहां बड़ी बात यह है कि उस हिंसा और उपद्रव को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के दावे बिल्कुल अलग है। ये भी बात एक सच्चाई है कि इधर घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीर है तो उधर घायल प्रदर्शनकारियों की खबर है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, सड़क पर घसीटा गया। इस हमले में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। कॉकरोच जनता पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की पत्नी के भी बाल खींचे गए, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, बेबुनियाद और गलत बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं करती, उनके साथ मारपीट नहीं होती, तो ये प्रदर्शन ऐसा कभी भी नहीं होता। यह भी आरोप है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया। उन्होंने बातचीत के लिए 5 घंटे इंतजार कराया, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई। यह भी आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, तब उनमें कई पुलिसकर्मी सादी वर्दी में आए थे। ये सारे आरोप कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, प्रदर्शनकारियों के हैं, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया है। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या दावा कर रही है। पहला दावा यह है कि ना तो संसद मार्च की अनुमति मांगी गई थी, ना ही पुलिस की तरफ से अनुमति दी गई। दूसरा, पुलिस ने पूरे क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने इस कानून का पालन नहीं किया और जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो वो तब भी अपने मार्च को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल्ली पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ था, बल्कि पहले उस पर पथराव हुआ। कई दुकानों पर हमले की कोशिश हुई, जिसके बाद उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। पुलिस ने शब्दशः कहा
कि जिस भीड़ ने उस पर हमला किया वो शायद किसी उद्देश्य से आई थी। हालांकि हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये आरोप पुलिस के हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारी पूरी तरह गलत बता रहे हैं। देखिए। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि इस हिंसा और पथराव में कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के कई अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मियों को पथराव के दौरान चोटें आई, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हिंसा की गई। ये आरोप दिल्ली पुलिस खुद लगा रही है। हमारे पास ऐसे 3 वीडियो हैं जिनमें भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं। इसमें भी आईटीओ के पास पुलिस और भीड़ के बीच सबसे बड़ा टकराव होता है, जिसमें बेकाबू भीड़ पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश करती है और इसी दौरान कुछ लोग पुलिस वालों पर भी हमला करते हैं। लेकिन यह बात भी साफ साफ कही जानी चाहिए कि पुलिस वालों पर हमला हुआ है तो वैसे ही पुलिस वालों ने भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर, जो आरोप है प्रदर्शनकारियों का, उन पर लाठी डंडे चलाए। ये तस्वीरें जो है देखिए। अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया वो लोग कौन थे। पुलिस ने ही बहुत सारे मामले भी दर्ज किए हैं। बहुत सारे लोग इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि पुलिस ने खुद इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने एक वीडियो जरूर डाला है। पुलिस का कहना है कि वो इस बात की जांच करेगी कि हमला करने वाले लोग कौन थे, कहां से जुड़े थे, क्या मकसद था, कहां से आए थे। हिंसा करने वाले ये लोग प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे, ये भी अभी साफ होना है। इसके लिए आपको पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर कुल 70 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अब इन सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। यह भी आरोप है कि इन लोगों ने कुल 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमारे पास ऐसे कई वीडियोज हैं जिनमें मुंह पर कपड़ा बांधे ये लोग दिल्ली पुलिस की गाड़ी को सड़क पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें भी कई लोग डंडों से पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए। गाड़ी को देखिए, कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, पुलिस की गाड़ी को। यहां पे इस वीडियो को भी देखिए जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का है। पुलिस का आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने यहां पहले एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया और उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हूटिंग की। वहां से गुजरने वाले लोगों को भी
उन्होंने टारगेट किया। हालांकि ये लोग जंतर मंतर से ही आए थे या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, अभी पुष्टि नहीं है। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये लोग आखिर कौन थे, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जब ये उपद्रव हुआ तब ये भीड़ कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर तोड़फोड़ कर रही थी और इसीलिए ये बात बार बार बतानी जरूरी है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे। अभी इस बारे में पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और ये कहा कि वर्दी पर लगी हर चोट कर्तव्य के प्रति समर्पण की गवाही देता है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर इस प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके पास पत्थर आए कहां से। तो आपने सुना, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए, तस्वीरें हम दिखा सकते हैं क्योंकि आज जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो वो अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास का वो गेट जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड के लिए वहां पर रास्ता है, किसी और को वहां पर एक्सेस नहीं है। रेस कोर्स रोड दूसरा साइड है जिससे अक्सर वहां तो ट्रैफिक भी जाता है, वहां से आवाजाही होती है। लेकिन जिस गेट के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है उस गेट पर सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड को और पीएम सिक्योरिटी में जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको एक्सेस रहता है। और ऐसे में इस अति संवेदनशील सुरक्षित इलाके में आज विपक्ष के इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से आप ये आरोप देख रहे थे। देखिए, एक बार फिर से जो बीते दिन का विरोध प्रदर्शन है उस पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से आपने देखा कि कुछ नेता वहां पर दिखे कॉकरोच पार्टी के, कुछ नहीं दिखे। अभिजीत जो दीपके हैं उन्होंने अपने प्रदर्शनकारियों से माफी भी मांगी। ये कहा कि सरकार ने उनका काफी समय बर्बाद किया और रणनीति के तहत उन्हें उलझाए रखा। देखिए, हुआ ये कि दोनों ही सौरभ दास और रांका दोनों पहुंचे हुए थे बात करने के लिए जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। अब ऐसे में जब वो बच्चे, वो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, वो तो सड़क पर रहे, लेकिन ये नेता उतनी देर नदारत रहे। तो आज जमकर इन सभी को घेरा जा रहा था कि भाई आप लोग कहां थे जब इस तरह से पुलिस लाठियां बरसा रही थी, तो नेता कहां थे। तो उसी पर ये लोग सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत सरकार ने उनको फंसा कर रखा। उन्होंने कहा कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगे, सरकार को उनसे बात करनी है तो सरकार को अब खुद जंतर मंतर पर आना होगा। सुनिए। ऑर्डर किसने दिए थे? क्या पीएम और अमित शाह के ऑर्डर के बिना लाठीचार्ज करा है दिल्ली पुलिस ने? ये पीएम के ऑर्डर पर हुआ है या अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ है? पीएम को बोले ये फालतू भाषण ना दे। अगर आपको सही में छात्रों की चिंता है तो आए जंतर मंतर पर, मिलिए इन छात्रों से जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने आज विजेता दहिया को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। कारण यह बताया गया है कि जब पार्टी के समर्थक पुलिस की कार्रवाई के बावजूद संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तब विजेता दहिया को कुछ लोगों ने मेट्रो में जाते हुए देखा। उनसे ये पूछा कि जब प्रदर्शनकारी लाठी खा रहे हैं तब पार्टी प्रवक्ता होते हुए वो मेट्रो में क्या कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताइए, सिंपल आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अच्छा सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। कल भी यही मुद्दा आप लोग उठाएंगे? सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव बस में इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि इन सबको ले जाया गया है और उनका ये कहना था कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उसको सरकार माने और वो इस मुद्दे को कल फिर से संसद में उठाने वाले हैं। आज पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली मार्च कर रहे किसानों का आंदोलन फिलहाल टल गया है। तो ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हजारों किसान और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई। टकराव से बचते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बीच बातचीत हुई और दो मुख्य मांगों पर सहमति बनी। पहली, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की जाए और दूसरी, 8 से 10 दिनों के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात कराई जाएगी।